हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। तबीयत में थोड़ा सा सुधार है, धीरे धीरे ही सुधार हो रहा है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। और मैंने एक मेडिसिन ली थी, वो मुझे रिएक्ट कर रही थी, कल बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया था उसका। तो ठीक है, मुझे नहीं मालूम चलता ना कि कौन सी चीज़ आपको सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। ट्राई किया था, सबको फ़ायदा होता है, उससे मुझे नहीं हुआ। मेडिसिन का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी धारणाएं बन जाती हैं लोगों की, बहुत सारे अजीब अजीब से कमेंट्स आते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। और हाँ, मैं होम रेमेडीज पे ज़्यादा बिलीव इसलिए करती हूँ क्योंकि एटलीस्ट इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं ना। मैं इसी वजह से दवाओं से दूर भागती हूँ। मैं शुरू से दवाओं से दूर भागती हूँ क्योंकि जब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है और मैंने अगर दवाइयाँ खाई तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट ज़रूर होता है। कभी मुझे मिंट वाली दवाओं से प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मुझे ठंडे से प्रॉब्लम हो जाती है, कभी ज़्यादा गर्म दवाओं से प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतर है कि मैं प्रॉब्लम की दुकान अपने आप को मानती हूँ और मेडिसिन के हाथ जोड़ देती हूँ। कोशिश करती हूँ होम रेमेडीज से मैं ठीक हो जाऊँ। और इतना सब तामझाम होने के बाद फाइनली मैं वही रेमेडी यूज़ कर रही हूँ जो मैंने बनारस में मुझे बताई गई थी BHU के आयुर्वेदा सेक्शन में, कि कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह का काढ़ा बनाइए और उसे 2-3 दिन लगातार सिर्फ आपको वो काढ़ा पीना है। वही मैं पी रही हूँ, तो थोड़ा सा तो आराम है उससे। फीवर मुझे रिपीट नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन बस यही है कि सिर बहुत भारी हो गया है ये पूरा। और हाँ, किसी ने मेरे ओल्ड व्लॉग को देख के मुझसे कहा था कि मेरे यहाँ पे कुछ उनको वाइटिश वाइटिश फूला हुआ नज़र आ रहा है। अब मुझे भी आता है दोस्तों नज़र। ये हमारी जो नोज़ की हड्डी होती है वो यहीं पर होती है, बस इतनी ही होती है। आप लोगों ने कभी कंकाल देखा हो, उसका फेस देखिए तो आपको नाक केवल यहीं तक नजर आएगी। ये बस ये हड्डी है लास्ट। इसके बाद जो है ये चमड़ी होती है ना, ये स्किन होती है। और ये कितनी भी लंबी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, ये तो हमारी बॉडी की स्किन है। तो हड्डी जो है वो यहीं तक होती है। इस वजह से जब आपको साइनस उभरता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपकी यहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग होती है, आपके फोरहेड में हल्की सी स्वेलिंग होती है, आपकी ये जो पलकें होती हैं ये बहुत शाइनिंग करती हैं। तो मेरे साथ भी यही सारी चीज़ें होती हैं। मैं समझ जाती हूँ साइनस अच्छा खासा बिगड़ा हुआ है मेरा, तो वो ठीक हो जाएगा उस रेमेडी को करने से। और आराम लग रहा है, इसका मतलब वो वर्क कर रहा है। मैं तो होम रेमेडीज़ की इतनी बड़ी भक्त हूँ कि मेरे घर में बहुत तरह तरह के औषधीय प्लांट्स लगे हैं। कुछ प्लांट्स मैं आज जा रही हूँ चेकआउट करने, क्योंकि गर्मी की वजह से इसके चाचा ने इधर उधर शिफ्ट कर दिए हैं। तो मुझे एक बार जाके ऊपर देखना है कि इन्होंने सही सही किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए हैं तो उनको ठीक व्यवस्थित रखवाना है ताकि वो नष्ट ना हो और हमारे पास सुरक्षित रहें। तो कुछ 1-2 प्लांट्स मैं आप लोगों के लिए भी कैप्चर करूँगी और उसका क्या बेनिफिट मैं जानती हूँ या हमारे घर में हम लोग उसका यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताना चाहूँगी। जैसे स्नेक प्लांट है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि स्नेक प्लांट कितना ज़रूरी है हमारे आज के जीवन के लिए, आज के वातावरण के लिए वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सभी लोग जानते हैं। मैं केवल उसका एक यूज़ जानती थी बहुत पहले कि उसको लगाने से स्नेक्स नहीं आते हैं घर में, मुझे यही बताया गया था भाई। तो मैं वही जानती थी, मैं छोटी थी तब। जितना नॉलेज लोगों ने बता दिया इसको स्नेक प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे स्नेक घर में नहीं आते। तो मैं वही सच मान के बैठ गई। बट बहुत सारे यूजेस मैंने उसके देखे हैं, वो मैं बाद में कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इवन यहाँ ससुराल में भी मैंने उसके 2-3 यूजेस देखे हैं। जब किसी चीज़ की बढ़ोतरी हो जाती है बॉडी में तो उसका ऐसे कूट के रस निकाल के पिया जाता है और उससे बहुत जल्दी 1-2 दिन में आराम आ जाता है। तो मैं शेयर करूंगी, बस पहले मैं तो क्योर हो जाऊँ फिर आप लोगों के साथ मैं उसे शेयर करूंगी। बटन पत्ते को बेटा स्प्रे कर दो, क्लीन कर दो इसको, और इसको ना ऊपर करवाओ, ऊपर शिफ्ट रखवाओ। चाचू से बोलो ऊपर करें इसको, ये तो नीचे दब के मर जाएगा। हाँ, मम्मा का फेवरेट प्लांट है ना, ये दुर्दशा है इसकी। लीव्स क्लीन होनी चाहिए। और ये ठीक है, ये तो यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला भी ठीक है। हाँ, नीचे की तरफ ये गिरता है ना, ठीक है, ये भी ठीक है। और इसको भी एक बार स्प्रे कर देना बेटा, पूरा क्लीन करो फटाफट, सबकी लीव्स जो है ना अच्छे से कर दो। मोर पंखी को यहाँ रख दिया है, चलो ठीक है, समर के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। चलो, कूड़े की तरह हो गए बेचारे सब। ये तो पानी डालने से ही मुरझा गई है भाई छुई मुई। छुई मुई जो है, डोंट टच मी नॉट, इसका इंग्लिश में नाम है। डोंट टच मी नॉट कि टच मी नॉट, केवल टच मी नॉट बेटा, डोंट टच मी नहीं हाँ पता है इसको किसी औषधि के काम आती है ये। जिन लोगों को PCOD वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है ना, इसकी जड़ काम आती है। मतलब ये नहीं, इसकी जड़ का काढ़ा बना के पिया जाता है तो वो ओवर ब्लीडिंग में फ़ायदा करता है। बनाना तो था वीडियो इस पर भी, लेकिन छोड़ो। तो इसी लालच में ये लगाई गई है क्योंकि महिलाओं को 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में होते हुए हम उसका यूज़ नहीं जानते हैं। तो जो है, मुझे मालूम है, मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं, जानती भी हूँ। ये इसके बीज हैं, इसको जो लोग नहीं जानते उनको ज़रूर से मैं शेयर करूँगी उनके लिए। ऐसे ये भी एक बेल है, ये काफ़ी सूख चुकी है, ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हुई थी तो हम लोगों ने कटवा दी है, छोटी कर दी है। वेट बेटा वेट। तो ये ना हड़जोड़ है, जिन लोगों की हड्डी वगैरह टूट जाती है और उसके बाद भी पेन होता है, तो एक तो इससे हड्डी अच्छी तरह से मजबूत हो जाती है, जुड़ जाती है। हड़जोड़ इसका नाम ही है।
और अब तो बाबा रामदेव की कृपा से सारे लोग जानते हैं, पहले कुछ ही लोग जानते थे। इसके चाचू जंगल वगैरह जाते थे तो वहाँ से ये सब उखाड़ के ले आते थे, ये उन्हीं का लाया हुआ प्लांट है। मतलब हम लोगों ने कहीं खरीदा नहीं है, वो जंगल माइनिंग के काम से जाते थे तो वो लेकर आए थे, तब से हमने इसे लगा कर रखा है। बहुत जंगल की तरफ फैल जाती है तो हम लोग कटिंग कर देते हैं, सूख जाती है तो हम लोग हटा देते हैं और फिर से नए सिरे से इसको फिर से लगा देते हैं। और आज जो है उत्कर्ष की स्कूल से विदाई हो गई है। इनको बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा एक पॉट मिला है, छोटी सी मटकी मिली है और उसमें अच्छा खासा पेंट है, तो मैं सोच रही हूँ उसमें भी नीचे ड्रिल करवा के छेद करवा दूंगी और छोटा सा कोई इंडोर प्लांट जो हो, जो हम अपने बेडरूम में रख सकें, वो मैं रखूंगी। तो कोशिश कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ना स्नेक प्लांट में छोटे छोटे ऐसे बहुत ही क्यूट क्यूट से बंच आए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक बंच काट के, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक तो हम उसे रख ही सकते हैं। लेकिन यही है कि वो जब वो बड़ा होना शुरू हो जाता है ना, तो वो पॉट छोटा पड़ जाएगा और स्नेक प्लांट बड़ा हो जाएगा। तो बस दिमाग लगा रही हूँ कि उसमें हम क्या लगा सकते हैं, ऐसा जो सघन हो लेकिन बहुत ऊंचा ना हो, बड़ा ना हो। पॉट से ज़्यादा बड़ा प्लांट अच्छा नहीं लगेगा, तो वो मैं सोच रही हूँ। और जैसा कि सब लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी ग्रोथ हो, हमारे करियर की ग्रोथ हो, हम जो काम कर रहे हैं वो जल्दी से फिनिश हो जाए और हमें मंजिल मिल जाए, हमें अपना अंजाम मिल जाए कि क्या है। वैसे ही कुछ ऐसे लोगों से मेरा अभी वास्ता पड़ा है जो बहुत जल्दी 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 मचाए हुए हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग पूछते हैं, तो मुझे लगता है, मुझे हंसी आती है बताने में कि मैं तो यहाँ 3-4 साल से खाक छान रही हूँ यूट्यूब पे, जब मेरा कुछ नहीं हुआ करियर का, तो मैं आपको क्या ही दिशा दिखाऊं। लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगी जो मुझे ये कमेंट करते हैं कि दीदी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, दीदी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, घर की डांट खा के हम इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, दीदी हम क्यों सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो उनको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि दोस्तों देखिए, दही बड़े की रेसिपी सब लोग जानते हैं कि दही बड़े को पहले दाल को भिगोना पड़ता है, रात भर सोक होती है वो, फिर नेक्स्ट डे अगर छिलका है तो उसे हटाओ, फिर उसे जो है सिलबट्टे पे पीसना पड़ता है, फिर उसे हाथ से इतना फेंटना पड़ता है कि वो इतने से इतना उसका फ्लप उठ जाए, फिर हम उसे पानी में डाल के देखते हैं कि वो ऊपर अपने आप उतरा रही है कि नहीं उतरा रही है, और फिर उसके बाद हाथ में पानी लगा लगा के हम दही बड़े बनाते हैं। तब कहीं जाके वो एक गजब का स्वाद आता है, देसी स्वाद आता है जो हमारे ओरिजिनल दही बड़े में होता है। लेकिन आजकल फटाफट वाली दुनिया है, इंस्टेंट दही बड़े बनाओ, ना सोक करने का झंझट, ना पीसने का झंझट, बस ये बैटर लो, फटाफट बनाओ और तलो और सबको खिला दो। देखो इंस्टेंट रिजल्ट तो मिल जाएगा, आप दही बड़े भी खा लेंगे, आप फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी कर लेंगे, लेकिन जो टेस्ट सिलबट्टे पे पिसे हुए, हाथ से फिटे हुए उस दही बड़े का आता है ना, वो कितना भी आप इंस्टेंट दही बड़ा यूज कर ले उसका स्वाद नहीं आता है, वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही हम जो सुपर फास्ट होके रातों रात स्टार बन जाए, रातों रात हम अपने उन्नति कर ले, हम ऑफिस में भी रातों रात अगर हाई पोस्ट पे चले जाते हैं तो उसके कहीं ना कहीं के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम कई लोगों की आंखों में खटकने लगते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस करने से हम पीछे रह जाते हैं, है ना। तो जब हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, हमको उस सीढ़ी तक का रास्ता तय करने में जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, वो लाइफ लॉन्ग हमें काम आता है। वैसे ही मैं आप लोगों को कहीं कहूंगी कि चाहे आप स्टडी के क्षेत्र में कह रहे हो, चाहे नौकरी चाकरी में, या आईटी की दुनिया में, या अपने बिजनेस में, रातों रात करने की बजाय धीरे 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 एक्सपीरियंस लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। असली मजा और लाइफ लॉन्ग चीजें आपको वही मिलेंगी। तुरंत वाली इंस्टेंट चीजें तुरंत की तुरंत फीलिंग देती हैं और निकल जाती हैं। सेकंड एग्जांपल आपको देती हूँ कि ओल्ड सॉन्ग जो होते हैं, लता मंगेशकर के गाए हुए, मोहम्मद रफ़ी के, मुकेश के गाए हुए, उनकी जो फीलिंग है आज भी हमें पसंद है। आज भी बच्चे बच्चे को वो वर्ड की मीनिंग समझ में आती है, वो सुनने के बाद हमारे अंदर की बॉडी में एक नया संचार होता है। और वहीं आजकल के जो गाने आते हैं, मैं तो गाने बता भी नहीं सकती हूँ कि कौन कौन से, वो हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ निकल जाते हैं, तब तक दूसरा गाना आ गया, फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया, हम सुनते हैं और उसे भूल जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि वो गाना कब दिलो दिमाग पे छाप छोड़ता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। और क्यों रफ़ी और उन लोगों के गाने आज तक हमारे जहन में बसे हुए हैं? क्यों आज भी बच्चा बच्चा उनके गाए हुए गाने से प्रभावित हो जा रहा है? क्योंकि उस टाइम की वो शब्दों की जो चयन करते थे, शब्दों का चयन करते थे, धुन जो बनाते थे, म्यूजिक जो बैकग्राउंड म्यूजिक डालते थे कि आंख बंद करके आप सुनो तो लगता है कि हाँ जम्मू कश्मीर में है और हवाएं चल रही हैं और हमारा दुपट्टा लहरा रहा है और तरह तरह की फीलिंग्स आ रही है। तो देखो उसमें बहुत मेहनत लगती थी। आज के ज़माने में आपने कई सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, सिंगर्स बोलते हैं कि बस हम तो गा के निकल जाते हैं, बाकी का काम जो है मशीन कर लेती है, सुर ताल लय मशीन दे देती है। तो आप बताइए कि क्या चीज़ बेस्ट थी? जो उन लोगों ने मेहनत की है, लाइफ लॉन्ग चल रही है, लाइफ लॉन्ग लोगों के दिल में बसी है, वो ज़्यादा अच्छी है, या फटाफट म्यूजिक बनाया, इधर डाला, पब्लिक हुआ, तीसरा आ गया, वो सही है? बताइए।
तो अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई, तो मुझे तो यही लगता है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों पे हमें चढ़ना है, सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। और उसमें जो हमारे एक्सपीरियंस है वो अनमोल है, वो मैं ओरली आपको नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आगाह कर सकती हूँ कि यार यहाँ गड्ढा है, संभल के चलो। लेकिन जब आप संभल के चलोगे तो उस गड्ढे को बचाने में आपको जितने स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जितनी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, वो आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, वो ओरली नहीं बताया जा सकता है। और उस मेहनत के बाद जो आपको पायदान मिलेगा, जो आपको सफलता मिलेगी ना, उसकी खुशी को तो मैं क्या, आप खुद नहीं बता पाएंगे, आप खुद उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जब मेरी फर्स्ट YT की इनकम आई थी, साल भर में मेरी इनकम आई है, ठीक है। उस इनकम के आने की मुझे उतनी ज़्यादा खुशी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे लिए उसका कोई खास यूज़ नहीं था। लेकिन फिर भी अगर गंभीरता से सोचूं, मेरी कमाई, मेरे जीवन की मेरी कमाई, मैं कभी किसी को कुछ दान भी करना चाहती थी, या कुछ किसी बच्चे की फीस भरना चाहती थी, या कभी किसी के लिए कुछ करना चाहती थी, तो मेरे मन में यही आता था कि यार हस्बैंड की कमाई पे क्या ही बोलूँ, वो पूरा घर चला रहे हैं और मैं उनसे बोलूँ कि मुझे ये दान करना है, वो दान करना है, ये करना है। शर्म आती थी, संकोच आती थी। लेकिन चलो, साल भर में अगर मैंने कुछ पैसे कमाए तो मैं उसे वहाँ स्वतंत्र रूप से खर्च कर सकती हूँ जहाँ मैं करना चाहती थी। तो ये है ना एक बहुत बड़ी खुशी, है ना। इसकी फीलिंग मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ शायद, लेकिन यही मेरा एक था। मैंने मन को टटोला कि ठीक है, पैसों की नीड नहीं है, लेकिन क्या मुझे इस वाकई में खुशी नहीं आ रही है। लेकिन मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। और मुझसे ज़्यादा खुश मेरे हस्बैंड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और मैंने तो शायद किसी को ज़्यादा बताया नहीं, बट उन्होंने सबको बताया कि इसकी YT की इनकम आई है, अब तो ये भी कमाने लगी है। मैं भी जानती थी कि हर मंथ मैं नहीं कमाने वाली हूँ, बट उनकी खुशी देख के मुझे और ज़्यादा खुशी मिली। मुझे लगता है खुशी खुशी में फिर से ब्लॉग लंबा हो रहा है दोस्तों, तो मैं इसे यहीं पे समेट दे रही हूँ और आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, इतने एग्जांपल्स देके आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप लोग उससे एग्री करेंगे। अगर एग्री करते हैं तो भी बताइएगा, डिसएग्री करते हैं तो भी बताइएगा हमें कमेंट के द्वारा। और आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.